नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 54% उनकी नेट प्रॉफिट ऊपर गई है, फिर भी स्टॉक प्राइस गिरती रही है। क्या ऐसा कंपनी क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ होने के बावजूद ये क्यों दाम गिर रही है और इसका क्या कारण है? क्या हम इस कंपनी को खरीद सकते हैं इस प्राइस में? इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। ये कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। गट्टू नाम का एक छोटा सा बालक है, वही लोगो है। लोगो बहुत फेमस है, कंपनी भी बहुत फेमस है। इस कंपनी को 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में 4 दोस्तों ने एक पार्टनरशिप फर्म के नाम से शुरू किया। इन 4 फैमिली से एक तो बाहर निकल गया बेच के, लेकिन उनका आइडिया ये था कि दुनिया के सबसे बड़े पेंट कंपनियों को कंपटीशन देंगे। पिछले 25 साल में एशियन पेंट्स एक बड़ा कॉर्पोरेट कंपनी बन गया और इंडिया का लीडिंग पेंट कंपनी भी बन गया। और उसका कारण ये है कि उनका कंज्यूमर फोकस बहुत स्ट्रांग है। वो इनोवेशन बहुत ज्यादा किया है। वो दूसरे जो कंपनीज उस समय में थे, वो सब क्या करते थे कि वो जो दुनिया के लिए बनाते थे उधर उसको इंडिया में ताम देते थे। ये एशियन पेंट्स का ये इनोवेशन था कि वो मेड इन इंडिया फॉर इंडिया उन्होंने किया। कंपनी मार्केट लीडर बन गई 1967 में, क्योंकि वो भारत को जो प्रोडक्ट मिलता चाहिए था वो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। एशियन पेंट्स बहुत ही एक वाइड रेंज ऑफ पेंट्स कर रहे हैं, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और ऑल वॉल कवरिंग्स, वाटर प्रूफिंग, एडहेसिव एंड सर्विसेज सब एक पोर्टफोलियो में की हैं। और अभी होम इम्प्रूवमेंट और डेकोरेशन सेगमेंट भी उनके हैं, और अभी वो बाथ और किचन प्रोडक्ट्स में भी compete कर रही है। लेकिन कंपनी के पास ऑटोमोटिव पेंट्स अभी तक नहीं है। कंपनी इंटर लाइटिंग्स, फर्निशिंग्स और फर्नीचर भी अपने पोर्टफोलियो में ला चुकी है। तो ये क्या हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, मार्केट लीडर है, मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पहला हमको ये समझना पड़ेगा, जब मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके साथ टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन टर्नओवर नहीं बढ़ा। टर्नओवर नहीं बढ़ा इसीलिए फिर भी प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? अगर 54% प्रॉफिट्स बढ़ गया तो टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो प्रॉफिट 1054 करोड़ तक का आया था, मार्केट एस्टिमेट था ये 1279 करोड़ का प्रॉफिट होना था। क्यों प्रॉफिट एस्टिमेट्स के नीचे था? क्योंकि पिछले साल इस समय में क्रूड में एक स्पाइक आया था। क्रूड में वो स्पाइक को नहीं हैंडल कर पाई, क्योंकि पेंट्स का मेन इंग्रेडिएंट, इनपुट कॉस्ट तो क्रूड ही है। जो क्रूड के डेरिवेटिव से ही पेंट बना जाता है। और उस लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में वो दाम बहुत ऊपर चला गया। इस क्वार्टर में भी इसका इसराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध हो रहा है, उसका असर एशियन पेंट्स में जरूर लगेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इसी कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है। जो उन्होंने पिछले साल किया वही इस साल भी करते हैं, फिर भी प्रॉफिट्स ऊपर चला गया। इसी कारण मार्केट ने इस रिजल्ट को वेलकम नहीं किया। जो सबसे बड़ी ऊपर पॉइंट थी, लगभग 2,87,404 करोड़। करंट मार्केट प्राइस है 2009 से 2,996। लेकिन जिस कंपनी ने 3,568 से लेके 2,686 की रेंज तक ट्रेड हुई है। अभी मार्केट के पीक से लेके अभी जो प्राइस आज ट्रेड हो रही है वो लगभग 16% नीचे है। मार्केट में 16% ड्रॉप हुई है एशियन पेंट्स। अभी भी स्टॉक पीई उनका 56.7 है और प्राइस टू बुक 17 है। तो जो वैल्यूएशंस के जरिए जो वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं, इसको खरीदना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अभी भी स्टॉक पी 56.7 है, हाईली ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू का 17 टाइम ऊपर ट्रेड हो रही है और क्रूड का प्राइस दाम भी ऊपर चल रहा है। इस समय इस स्टॉक को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड है। तो आप आर्ग्यू करेंगे साहब, तो प्रॉफिट तो ऊपर 50% गया है। अगर सेल्स 30 और 40% ऊपर जाएगा और प्रॉफिट 54% ऊपर जाएगा, तो हम इस कंपनी को हाई ग्रोथ कंपनी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हम इसको खरीद सकते हैं।
लेकिन ग्रोथ सेल्स में नहीं है, सिर्फ इनपुट प्राइस की करेक्शन से ही इस स्टॉक का रिजल्ट इतना अच्छा है और इंटरिम डिविडेंड उन्होंने दिया है। तो प्रमोटर्स के पास 53% है, एफआईआई के पास 17, डीआईआई का 10 और पब्लिक के पास 20। तो एफआईआई के पास 17% है। जब एफआईआई बाहर जाएंगे तो वो जरूर बिकते रहेंगे, तो किसी को इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सब कारण भी नहीं है, दूसरा इतनी कारण भी बड़ा एक कारण है, अलग सा कारण। इसमें 2 बड़े दिग्गज कंपनियों पेंट में एंट्री मार रहे हैं। इसके पहले इंडिगो पेंट्स एक छोटा सा कंपनी एंट्री आया, वो भी पब्लिक इश्यू डाल दिया। पेंट्स भारत में वेरी हाईली डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसका 2 बड़ा कंपटीशन, एक है बर्जर पेंट्स और दूसरा है कैंसन नेरोलैक। लेकिन अब 2 बड़े कंपनी हैं, दिग्गज कंपनी हैं, एक तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप और दूसरा ग्रासिम आदित्य बिरला ग्रुप, दोनों इस स्टॉक में एंट्री करने की इस मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना ब्रांड नेम भी अनाउंस कर दिया। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अभी बेचना भी शुरू कर दिया। जेएसडब्ल्यू की इंडस्ट्रियल पेंट को वही मार्केट, वो अपने मार्केट को जो चाहिए था, अपनी कंपनियों में, पोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पेंट, इंडस्ट्रियल पेंट था, वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अभी मार्केट में जेएसडब्ल्यू पेंट्स आ चुकी है। दूसरा, ग्रासिम अभी पेंट्स बनाने के लिए तैयारी में है। ग्रासिम अपना डेकोरेटिव पेंट्स लॉन्च करेगी। तो क्यों ये दोनों लॉन्च कर रहे हैं? जेएसडब्ल्यू के पास टीएमटी स्टील है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहा है। उन्होंने सीमेंट का एक छोटा कंपनी भी लॉन्च किया, वही चैनल में बेच रहे हैं। जब मैं टीएमटी स्टील और सीमेंट बेचूंगा तो मैं क्यों नहीं उसी चैनल, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में पेंट भी बेचूंगा। पेंट में तो एशियन पेंट्स का बहुत बड़ा मार्जिन है और बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, तो हम भी कर लेंगे। लेकिन जेएसडब्ल्यू के पास जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन ग्रासिम में वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरा अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर 1 सीमेंट है, उसी चैनल में मैं पेंट भी बेचूंगा। लेकिन ग्रासिम के पास एक और एस है अपने स्लीव पे, वो ये से कि उनके पास आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी है, जहां वो कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छी तरह से जानते हैं। पीटर इंग्लैंड, एरो, वैन ह्यूसन, ऐसा पैंटलून, ऐसा बड़े बड़े ब्रांड उनके पास हैं, जो सबसे नीचे लेवल से लेके सबसे लग्जरी मार्केट तक सारे ब्रांडिंग कैटेगराइजेशन वो कर चुके हैं। तो वही आदमी जो अपने लिए कमीज लेता है, घर को पेंट करने के लिए पेंट भी खरीदेगा, तो कंज्यूमर बिहेवियर उनको पता है। तीसरा बड़ा कारण इस कंपनी को नहीं कंसिडर करने का है, ये है कि रियल एस्टेट मार्केट भारत में बहुत धीमी है। अभी चेन्नई, बैंगलोर ऐसे बड़े सिटीज में जो होम बाइंग है वो कम होता जा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, लोग घर खरीद नहीं पा रहे हैं। हर घर 1 करोड़ 2 करोड़ में है और घर ज्यादा है, खरीदने वाले कम हैं, तो नए फ्लैट्स में ग्रोथ आना मुश्किल है। तो ये तो बड़े दिग्गज 2 बिग कंपनीज एंट्री कर रहे हैं इसी फैट मार्जिन को टारगेट करने के लिए। वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो प्रेजेंट है, वो वही डिस्ट्रीब्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा जो है कि रियल एस्टेट मार्केट ही बहुत धीमा है और जो धीमा मार्केट में 2 और बड़े कॉम्पिटिटर आने से और प्रेशर आएगी। अभी इसी समय में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो युद्ध चल रही है, इसके कारण क्रूड का प्राइस अभी उबल रहा है, बॉईल हो रहा है और 90 तक पहुंच गया है। तो क्रूड से ही डिराइव होता है इनपुट प्रोडक्ट। इनपुट कॉस्ट जो पिछले साल से लेके सेकेंड क्वार्टर में अच्छा था, तीसरे क्वार्टर में वो बढ़ जाएगा। तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी नहीं आ रहे हैं। इसी कारण इनपुट कॉस्ट के कारण रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट धीमा है। उसी टाइम तो ऐसा बड़े कंपनी एंट्री में आ रहे हैं, ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू, जो मार्केट शेयर को ईट करेंगे। थोड़ा तो 10% 15% मार्केट शेयर ले लेंगे। अगर 10-15% का मार्केट शेयर एशियन पेंट्स का चला गया तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा, रेवेन्यू ग्रोथ भी डिक्लाइन आएगा। इसी समय इतना बड़ा वैल्यूएशन देके इस कंपनी को खरीदना
बेवकूफ़ी है। इस कंपनी को इतना बड़ा वैल्यूएशन देकर कंसिडर करना बेवकूफ़ी है। तो आप सब्र से काम लीजिए, बड़े लोगों की बात, टीवी की बात मत सुनिए और केयरफुली एक डिसीजन लीजिए। धन्यवाद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हैदराबाद में इवेंट अच्छा हुआ, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने दुबई की टीम ने आइडिया बनाया कि अगली बार गल्फ में एक और इवेंट होल्ड करेंगे। इस बार का इवेंट 24 नवंबर को आखिरी शुक्रवार नवंबर महीने में 5:30 या 6 बजे कुवैत में होगा। जो भी मुझे कुवैत में मिलना चाहे वो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेल आईडी में अपना मेल भेजें या व्हाट्सएप में संपर्क करें। मेरी टीम उनको जरूर मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।